नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर क्यों कहा जाता है? एक बार फिर से उन्होंने इसका उदाहरण पेश कर दिया है। गहलोत ने इस बार पार्टी आलाकमान को ऐसा जादू दिखाया जिसे वो लंबे अरसे तक याद रखेगा। राजस्थान में कांग्रेस का सीएम चेहरा कौन होगा, अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अशोक गहलोत ने इससे पहले ही खुद को अगला मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया। उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी है उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। राजस्थान के दौसा में कांग्रेस की रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने देवनारायण जी के मंदिर में पीएम मोदी के दिए गए दान को लेकर उन पर तंज कसा है। साथ ही प्रियंका ने पीएम से सवाल पूछा कि क्या प्रधानमंत्री पद छोड़कर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं पीएम मोदी। दुनिया भर की बातें करते हैं, बहुत नकारात्मक बातें भी करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए सकारात्मक बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने तो देखा ही होगा, मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं, देवनारायण जी के मंदिर में शायद गए थे कुछ समय पहले और एक लिफाफा डाला है। अब मैंने टीवी पे देखा कि 6 महीनों बाद वो प्रधानमंत्री जी द्वारा डाला गया लिफाफा खोला जा रहा है। जनता सोच रही है कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफे में। देश के इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री जी आए थे, वो लिफाफा डाल के गए हैं। लिफाफा खोला, 21 रुपए निकले। अब आप मुझे बताइए कि एक तरह से यही हो रहा है देश में। घोषणाएं बड़ी बड़ी मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं आपको, और जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है और बारी आती है कि काम करके दिखाओ, तो कुछ नहीं होता। तो इस राजनीति से सावधान हो जाइए। वो ये कहते हैं कि आप मेरे नाम पर, मोदी जी के नाम पर आप वोट डालिए। पूछिए, क्या प्रधानमंत्री पद छोड़कर यहां आकर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या उनको अपनी पूरी पार्टी में कोई चेहरा नहीं मिल रहा? पूछिए ना उनसे। राजस्थान में कितनी योजनाएं दी इन्होंने जब इनकी सरकार थी। ईआरसीपी का जो वादा किया क्यों पूरा? राजस्थान के दौसा में प्रियंका गांधी की रैली के दौरान मंच से सचिन पायलट ने कहा कि हमें छोटी मोटी बातें और आपसी मतभेद को भुलाकर कांग्रेस के एक एक सीट जिताने पर फोकस करना चाहिए। साथ ही इशारों में तंज कसते हुए पायलट ने कहा कि सुख में तो सब साथ होते हैं, लेकिन दुख और परेशानी में सिर्फ अपने शामिल होते हैं। गढ़ के नाम से हो गई है और आप लोगों का श्रेय जाता है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, आपका दायित्व बढ़ गया है। पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान की जनता किस करवट बदलेगी। जब मुश्किल समय आता है, आप लोगों ने मुझे और हम सबको आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। जब दिक्कत का समय आया, अच्छे समय में, खुशियों में सब शामिल होते हैं, लेकिन दुख, परेशानी, कठिनाई में सिर्फ अपने शामिल होते हैं। और यहाँ का जो संबंध है इस मिट्टी का, यहाँ के लोगों का, वो इस जीवन में तो टूटने वाला नहीं है और मैं तो अगले में नहीं टूटने दूंगा, मैं आपको वादा कर जाता हूं। और आज प्रियंका जी हमारे बीच में आई हैं, राहुल गांधी जी हमारे बीच में यात्रा कर गए थे। इस क्षेत्र के जनता ने हमेशा कांग्रेस पार्टी को मदद करी है, ताकत दी है। हम लोगों ने बढ़िया काम किया है। आपके बीच में जो विकास हुआ है, हमारे मंत्री, जिले के 2-2, 3-3 मंत्री हैं, विधायक हैं, सबने मिलकर आपका विकास किया है। आज हम उम्मीद आपसे करते हैं कि सभा के बाद एक ऐसी लहर जिले पूरे क्षेत्र में होनी चाहिए कि एक एक सीट कांग्रेस पार्टी जीत कर जानी चाहिए। एक एक सीट पर यहां पर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी जीतना चाहिए। किसी का अगर कोई मनभेद है भी, छोटा मोटा मनमुटाव, उसको भूल जाओ और जैसा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, नफरत की दुकान में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है।
अब तो मोहब्बत की चर्चा कल भी हो गई, आज भी हम लोग कर रहे हैं। मोहब्बत आपस में जोड़नी है, सब लोगों को साथ लेकर चलना है। और प्रियंका जी, आपके हर बार राजस्थान पर आने से कांग्रेस का वोट लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा किसको कहां पर टिकट दें। वो सब लोग जानते हैं कि इस बार कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, सब एकता से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा की झूठ और पाखंड की राजनीति को समाप्त करने का जो क्षण आएगा वो 25 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को मिले ताकि भारी बहुमत के साथ राजस्थान में इतिहास कायम करें। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान के अलवर में तनाव पैदा हो गया है। जानकारी के अनुसार एक दलित युवक की हत्या के बाद अलवर जिले के खेरथल में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया है। युवक की हत्या के बाद दलित समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। राजस्थान के बाड़मेर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राजस्थान पुलिस के एएसआई सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर का बाल पकड़कर थप्पड़ मार रहे हैं। वहीं ड्राइवर पुलिस के एएसआई के सामने गिड़गिड़ा रहा है। ये वायरल वीडियो बाड़मेर जिले की चौहटन पुलिस थाना इलाके का है। वीडियो वायरल संज्ञान में आने के बाद बाड़मेर एसपी ने जांच के निर्देश दिए हैं। भारत देश में पुलिस स्मृति दिवस को कई नाम से जाना जाता है। राजस्थान के भरतपुर जिले की पुलिस लाइन में भी आज 64वां पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। पुलिस शहीद दिवस पर पुलिस लाइन में पुलिस महानिरीक्षक रुपिंदर सिंह ने देश में शहीद हुए पुलिस जवानों व अधिकारियों के नाम से याद कर श्रद्धांजलि दी। इस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ पुलिस लाइन में एकत्रित हुए हैं। हम हमारे शहीदों को नमन करते हैं। उन सब के जो देश के लिए जिस पुलिस ने कुर्बानी दी है उनको आज याद करते हैं। ये हमारे लिए आज एक विशेष दिन है और हम इस परंपरा को निरंतर कायम रखते हैं। चुनाव से पहले राजनेता एक बार फिर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। नेताओं को कहीं स्वागत तो कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां गहलोत सरकार में मंत्री जाहिदा खान के पति जलीस खान और एआईसीसी के अल्पसंख्यक नेता नदीम जावेद भरतपुर में फीडबैक लेने पहुंचे हैं। उनका ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। विरोध में नारे भी लगाए गए। इस दौरान नाराज ग्रामीणों ने गाड़ी पर पथराव भी किया। झुंझुनू में स्टेट जीएसटी की टीम ने टैक्स चोरी की आशंका में 3 ट्रकों को पकड़ा है। तीनों ट्रकों में जीएसटी चोरी की बात सामने आई है। जांच के लिए ट्रकों को कर भवन में खड़ा किया गया है। ट्रकों में पान मसाला, किराना व मूंगफली भरी थी। 2 ट्रक में मूंगफली और एवं एक में किराना का सामान व पान मसाला था। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विवादित बयान दिया है। खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस की लिस्ट को लेकर लोगों में चर्चा है। भाजपा की सरकार आने के बाद पेट्रोल और डीजल व गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ गई है, देश माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की लिस्ट के प्रति लोगों में चर्चा है, लोगों में क्रेज है। कांग्रेस की लिस्ट कब आ रही है? लोग कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस की लिस्ट की चर्चा करते हैं। बीजेपी के झगड़े की चर्चा करते हैं कि बीजेपी बिखर गई। बीजेपी ने पेट्रोल डीजल की रेट कम नहीं की, आटे पर टैक्स लगा दिया, डॉलर के मुकाबले रुपया पिट गया। बड़ी बड़ी बातें की थी, रुपए को बचाना चाहते हो, डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत करना चाहते हैं, बीजेपी की सरकार बनाओ। बीजेपी की सरकार आई और रुपया पिट गया। पेट्रोल डीजल में आग लगा दी, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, रोजगार दिया नहीं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे बीजेपी के लोगों, कान खोल के सुन लो, ये देश माफ नहीं करेगा। भगवान राम का नाम लेते हो और भगवान राम के सिद्धांतों के खिलाफ काम करते हो, ये चलेगा नहीं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राजा रामचंद्र का एक ही सिद्धांत था, कोई भूखा सोएगा नहीं, कोई प्यास से मरेगा नहीं, बिना रोजगार के कोई रहेगा नहीं। मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, ऐसा संकल्प रघुकुल का था। तो आपने जो माहौल क्रिएट किया पूरे देश में, ना रोटी देते हो, ना रोजगार देते हो, ना महंगाई की बात करते हो, ना गरीबी की, ना बेरोजगारी की, ना भ्रष्टाचार खत्म करने की। काला धन लेकर आएंगे, 15 लाख रुपए घर घर में पहुंचा देंगे। 15 लाख मत दो, पुराने दिन लौटा दो।
सरदार मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार के समय के दिन लौटा दो, जब 70 रुपए लीटर के नीचे पेट्रोल था, डीजल 70 रुपए लीटर के नीचे था, लेकिन क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में $138 प्रति बैरल था। आज क्रूड ऑयल के दाम $90 प्रति बैरल है, $50 प्रति बैरल कम हो गए। बीजेपी के लोगों पाप लगेगा, धरती फट जाएगी, नीचे समा जाओगे। बताओ, $50 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए, फिर ये पेट्रोल डीजल, पेट्रोल सूखे पार डीजल। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जयपुर पहुंचे हैं। हैदराबाद से फ्लाइट के जरिए पहुंचे जयपुर AIMIM पदाधिकारियों ने ओवैसी का जोरदार स्वागत किया। टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।